की जानकारी देने के लिए रुक करेंगे संवाददाता रुचि के पास, जो झारखंड विधानसभा परिसर में मौजूद है। रुचि, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और सदन हंगामेदार होने के आसार हैं। क्या लगता है आज किन किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है? क्या गतिविधियां देखी जा रही है अभी? बिल्कुल, देखिए आज अंतिम दिन है, पांचवा व अंतिम दिन है और भाजपा के विधायकों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। एक तो कि जो सस्पेंड हुए हैं, जो निलंबित हुए हैं, वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही भाजपा के जो अन्य विधायक हैं उनका समर्थन है। सर, आज क्या और किन मुद्दों पर को लेकर के सदन के अंदर या बाहर हंगामा रहेगा? देखिए, राज्य की कई ज्वलंत ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सो हम अभी आज ऐसो मानते हैं कि राज्य में बालू का है। बालू ऐसो कि ऐसो बालू दलाल ऐसो सरकार के चुनिंदे लोग है, झारखंड से बाहर ऐसो यूपी ऐसो बिहार भेज रहे हैं और ये झारखंड में बालू उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसका ऐसो ये बालू को कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने दामों में मिलेगा, इतना ऐसो यहाँ के थानेदार करते हैं। तो हमारा मानना है कि हवा, बालू और पानी, ये तीनों प्रकृति का मुफ्त उपहार है। अब इसको ये थानेदार से मुक्त करे हेमंत सरकार। इसकी मांग को लेकर के हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए निलंबित विधायक निलंबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कल भी यहाँ पर आए थे धरने पर और आज भी आए हैं। तो सर देखिए, निलंबन के बाद भी आज आपका यहाँ पर प्रदर्शन है। देखिए, हेमंत सोरेन जी मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को मोहरा बनाया। हेमंत सोरेन जी को एक गलतफहमी है। आप विधानसभा में नौजवानों की आवाज उठाने से मुझे रोक सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर मेरी आवाज को आप बंद नहीं करा सकते। और झारखंड का नौजवान अब जाग गया है, अब बोका नहीं है। आपने जो जो वादे किए झारखंड के नौजवानों के लिए, आपने एक भी पूरा नहीं किया। मैं झारखंड के नौजवानों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी आवाज सदन के अंदर भले बंद हो गई है, लेकिन सदन के बाहर उनकी आवाज में आवाज मिलाऊंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस सरकार को उखाड़ के और हिंद महासागर में डुबो न दिया जाए। देखिए, 32 कल सम्मति से पारित हुआ, फिर से एक बार सदन में आया। अमित जी क्या? देखिए, 32 को फुटबॉल की तरह ये सरकार इस्तेमाल कर रही है। जब भी चुनाव आता है तो जिनको निकाल देती है बोतल से और उसके आधार पर वोट कलेक्ट करने का जो ये सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार 85 हम लोगों ने डोमिसाइल लाया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे, उस तरह 32 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ले आके डे 1 से इम्प्लीमेंट करे ताकि स्थानीय लोगों को नियोजन में फायदा हो सके। तो ये देखिए, जो पक्ष सत्ता पक्ष व विपक्ष यहाँ धरने पर, लेकिन विपक्ष के तेवर तल्ख दिख रहे हैं और हम आपको लिए चलते हैं। चंपई सोरेन है, यानी कि मंत्री हैं, और वो क्या कह रहे हैं? आदिवासी मूलवासी का दर्द है, जिसका 1932 का खतियान का समर्थन है। कौन बोलता है बोलने नहीं दिया गया? आपको पता है कि नहीं संसदीय प्रणाली में कैसा होता है संसद चलाने का, हाउस चलाने का? स्पीकर के ऊपर में है। सदन के नेता बाद में उनका बाद प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया गया। कौन बोलता बोलने नहीं दिया जा रहा है? सबका यहाँ तो सूचना लिया जा रहा है। मंत्री चंपई सोरेन है हमारे साथ। और देखिए, लगातार सर 32 को लेकर के 32 एक बार फिर से सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय को फिर से सदन में लाया है। हालांकि ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में भेजने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि इसे पास कराएं। एक बार फिर राजभवन से ये वापस हो। इतना राज्य जो आज ये पर कहीं 9वीं अनुसूची में बिहार सरकार ने वो भी अपना 9वीं अनुसूची में मांग क्यों किया? क्यों किया? वो लोग नहीं समझता है क्या? बहुत सारा इसी तरह से किया है। झारखंड अगर 9वीं सूची में उसको शामिल करने के लिए मांग कर रहे तो क्या तकलीफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का? जो अगर आदिवासी मूलवासी का दर्द समझते हैं, झारखंड आंदोलनकारी का दर्द समझते हैं, तो 1932 का खतियान को समर्थन करना चाहिए। आज यदि वो दर्द नहीं समझता है, आदिवासी मूलवासी के ऊपर में ठगने का विचार रखता है, तो 1932 का खतियान के ऊपर कुछ भी बोलने का उसका अधिकार। विपक्ष के 3 विधायकों के सस्पेंशन पर क्या कहें? उसमें क्या, वो तो आपका स्पीकर का ऊपर है, उसका उसी का है। हाउस के अंतर में किसका क्या आचरण है, नहीं आचरण है, वो तो स्पीकर का अधिकार के बाद। बाबूलाल मरांडी कल आरोप लगा रहे थे कि बार बार हमने निवेदन किया, आग्रह किया, लेकिन फिर भी बोलने का नहीं है। सदन के नेता बोलने का सीधा
प्रतिपक्ष के नेता को बोलने के दिया गया है। वो अपना दिल खुल के अपना जो भी बात बोलना था बोल दिया है। ये सब गलत आरोप। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये हमारे साथ परिवहन कल्याण मंत्री चंपई सोरेन थे और सत्ता पक्ष को भी हमने सुना कि उन्होंने 1932 पर, चूंकि 1932 का एक बार फिर बिना संशोधन के वो बिल वापस आया, राज्यपाल का जो संदेश था उसमें कोई फेर बदल नहीं किया गया और एक बार फिर इसे पुनः राजभवन को भेजा गया है और सत्ता पक्ष एक बार फिर से बॉल जो है वो केंद्र सरकार के पाले में फेंकी है। अब देखना होगा कि इस बार राज्यपाल का निर्णय क्या होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष यानी कि सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं विपक्ष की पार्टी भाजपा है और भाजपा का प्रदर्शन सदन के बाहर देखने को मिल रहा है। लगातार ये प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं और अब यहाँ देखिए भाजपा की विधायक नीरा यादव है, प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं। इधर आइए। तो लगातार ये प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। ढुल्लू जी क्या कहेंगे? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ये शीतकालीन सत्र का लाभ कितना जनता को मिल पाया? देखिए, ये निकम्मी सरकार है, ये बेकामी सरकार है, क्योंकि ये जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सरकार बना है, सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, एक ही मिशन, झारखंड को लूटना, झारखंड को बर्बाद करना, झारखंड युवाओं को बेरोजगार से दरकिनार करना और सिर्फ कोयला, बालू, लोहा, अब्रक इसको लूटना, बस इसका मकसद ही रहा है। जनता के मुद्दे को आप लोग सदन में उठने नहीं दे रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। अच्छा, ये क्या मुद्दा नहीं है कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे दे, नियोजन नीति कैसे बने, यहाँ के बेरोजगार बाहर कमाने नहीं जाए, यहाँ का लोगों को कैसे यहाँ से अधिकार मिले, इसका ये मुद्दा नहीं है। ये सारा मुद्दा एक भी तो बताए, यहाँ के युवाओं के लिए क्या उन्होंने किया, झारखंड के लिए क्या किया, झारखंडियों के लिए क्या किया, एक तो बताए। जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो इसका तो जवाब उसको 32 पर समर्थन क्यों नहीं? नहीं, सारे भाजपा के कोई लोग तो विरोध में नहीं है, भाजपा के एक भी आदमी विरोध में नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये लॉ विभाग को, कानून को ताक में रखकर 1932 का बिल पास करवा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो प्रदर्शन है भाजपा के विधायकों का वो चल रहा है और देखिए लगातार, यानी कि इस पहले दिन से लेकर के और आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन ये प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही जो निलंबित हुए जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कल भी ये अपना गद्दा तोशक लेकर के और यहाँ पहुंचे थे, यहाँ बैठे थे और प्रदर्शन करने का कार्य जो है वो लगातार कर रहे हैं। रुचि, स्थानीय नियोजन नीति का बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए और विपक्ष भी लगातार हमलावर है। कई सारे मुद्दों को लेकर देखना होगा, चूंकि आज सदन का आखिरी दिन है तो किन किन मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी सदन के अंदर हमलावर रहती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए रुचि, शुक्रिया आपका।